कहा गया सूरस्तमागते ताच शमशानेवा चतुष्पते दुग्धम च मृण्मयी पात्रे तोयम दद्यात् नेत्रियम। हे गरुण, सबदाह के दिन से लेकर 3 दिनों तक सूर्यास्त के पश्चात मिट्टी से बने हुए पात्र में 3 दिन तक शमशान घाट पर मृत व्यक्ति के लिए दूध रखकर, कच्चा दूध रख करके आना चाहिए। चौराहे पर रख दें, जल में थोड़ा दूध डाल करके वहां रख करके आ जाए, या चौराहे पर जहाँ अर्ध रास्ते में जहाँ सबको उतारा गया था वहां, या फिर मरघट पर। यह भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया वहां जल में दूध मिला करके रखे आए। दूध और जल से भरी हुई कच्ची मिट्टी के पात्र को रस्सियों से परस्पर बंधे हुए 3 काष्ठों से तपाई बना करके कहते हैं कि एक मटका चिता के ऊपर ऐसे लगा दें, उसमें ही भर करके आ जाए, उसमें डाल करके आ जाए दूध और पानी। ऐसे तपाई लकड़ी की बना दी जाती है, उसमें मिट्टी का घड़ा रख दिया जाता है, नीचे उसमें छेद भी कर सकते हैं, छेद ना करे तो ऐसे ही भर करके आ जाए, उस पात्र में भर के आ जाए। शमशानाल दयोगदसी परित्रोतिस बांधवी। अब मैं भी, अब मन जाइए, आप बस 5 ही मिनट लगेंगे। जो माताएं जा रही हैं थोड़ा भगवान की आरती करके जाइएगा। हाँ, शमशान की अग्नि से दग्ध हुए और बांधवों द्वारा प्रस्तुत हो चुके तुम्हारे लिए जल और दूध हमने रखा है, इसको आप स्वीकार कीजिए। उसके तत्पश्चात फिर जिसे अस्थि संचय कहते हैं, कहीं कहते हैं फूल चुनना, कहते हैं उन फूलों को चुन करके मिट्टी के पात्र में रखा जाता है, फिर उनको हरिद्वार लेके जाइए। यहाँ गंगा जी की ही महिमा का वर्णन किया है। कहते हैं वो अस्थियां जब तक गंगा जी में रहती हैं तब तक जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहता है और पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये क्रिया इतनी अद्भुत है। आज की कथा में कुछ बातें बताई। कल तर्पण की विधि बड़ी अद्भुत है। तर्पण की विधि, देवताओं को तर्पण किया जाता है तो जल सीधे दिया जाता है, और ऋषियों को जल दिया जाता है तो बाईं तरफ, और पुरखों को जल दिया जाता है तो दाहिनी तरफ ऐसे अंजलि ऐसे डाली जाती है। और कहते हैं कि इसमें एक पितामह भीष्म की अंजलि दी जाती है। तो ये परसों से जो कार्यक्रम होने वाला है, श्री गया जी की धरती पर 9:30 बजे टीवी पर प्रत्येक दिन देखिएगा, और इस बात को ध्यान में से हटाना मत। गया जी की धरती पर एक ब्राह्मण का भोजन सीधे 1000 ब्राह्मण के बराबर है। आपके मंदिर में आपके आसपास ब्राह्मण मिलता है, घर पर बुलाकर उसे जमाइए। किसी की गमी हो गई है, 1 साल अब नहीं हुई है, पहला जो श्राद्ध पड़ा है उस गमी के बाद घर पर आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर में सूखा राशन दे दें, मंदिर में जाकर के श्राद्ध करा दें, तीर्थ में जाकर के करा दें। और वायु पुराण में लिखा है कि पहला श्राद्ध यदि गया जी पर कराया जाए, गया जी की धरती पर, तो बहुत अति उत्तम है। ये वर्णन किया गया। आप नहीं आ सकते हैं, हमारे आश्रम के नंबरों पर फोन कर लीजिएगा, और अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वहाँ श्राद्ध भी है, तर्पण भी है। संपूर्ण पूजा एक दिन की सुबह से लेकर रात्रि तक एक छोटा सा सहयोग उसका ले रहे। ब्राह्मणों की दक्षिणा, भंडारा सब के साथ सिर्फ 2100 रुपए का सहयोग है। इतना भी न लें तो इतनी बड़ी पूजा सुबह से शाम तक 12-14 घंटे की पूजा, बड़ा उसमें पैसा खर्च होता है, सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये सब, और उसमें तर्पण के लिए है और गीता पाठ के लिए है 1100 रुपए का सहयोग है। उसमें काक बलि के लिए और ब्राह्मण भोजन के लिए एक दिन का 500 रुपए का सहयोग है। बस कोई ऐसा श्राद्ध पड़ता है, आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तो बिल्कुल नाम के साथ गोत्र और लिखा देना। ये जिम्मेवारी हमारी है। पक्का 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 और पक्के वाला पक्का, पूरा भरोसा रखना, ये पूरा होगा। तो इसमें मैं खुद इंटरेस्ट हूँ इसमें, क्योंकि मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। मुझ जैसा आदमी तो शायद कोई त्रुटि नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। आज ही मैंने जितनी भी लिस्ट थी वहाँ आश्रम में, ऑफिस में से सब मैंने मंगा लिया। मैंने कहा हर नाम के आगे, यजमान के नाम के आगे मुझे ब्राह्मण का नाम लिखा हुआ चाहिए। और ऐसा नहीं होगा कि एक ब्राह्मण और उसके नाम 4 जगह हों तो फिर खैर नहीं है। यहाँ यही तो अंतर है काम करने का ढंग, तरीका। ये मेरी ही व्यासपीठ के शब्द हैं। 2 चीज जिंदगी में आ जाएं
तरक्की तुम्हारी कोई रोक पाएगा क्या? एक नीति और एक नियति। यहाँ पोथी 200 होंगी तो ब्राह्मण 250 होंगे। हर वर्ष यही ऐसा होता है। इसमें कोई लालाबाजी नहीं है, इसमें कोई भी आलस्य और प्रमाद वाली बात नहीं है। मैंने आचार्य राममोहन शास्त्री जी को भेज दिया यहाँ से। एक टीम कल निकल गई, एक टीम कल निकलेगी। 250 ब्राह्मण कल जा रहे हैं वहां के लिए भंडारा। आज जा रहे हैं रात्रि को, कल से तो वहां भंडारा ही 6 तारीख कल है, कल से तो वहां भंडारा चालू हो रहा है। देश में बहुत अनुष्ठान पितृ के दिनों में होते होंगे, लेकिन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में होने वाला आयोजन बहुत विशेष होता है। टीवी पर धूम मची होती है।